बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी नगरी में भगवान शिव स्वयं निवास करते थे। एक दिन देवताओं में यह विवाद उठ गया कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। सभी देवता अपने अपने गुण बताने लगे। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। विष्णु जी बोले, सृष्टि की रक्षा मैं करता हूँ, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तब सभी ने भगवान शिव से निर्णय करने को कहा। शिव मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठता का घमंड त्यागो, जो इसे नहीं छोड़ेगा उसका नाश निश्चित है। लेकिन ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। उन्होंने कहा, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं, यहाँ तक कि शिव भी नहीं। ये सुनकर शिव का तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। उसी समय उनके माथे से एक भयंकर तेज निकला। वह तेज भैरव के रूप में प्रकट हुआ। काल भैरव। उनका रूप अत्यंत भयानक था। शरीर पर बाघ की खाल, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में प्रलय की अग्नि। शिव बोले, भैरव, इस अहंकार को नष्ट करो। भैरव तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनके 5 में से एक सिर को काट डाला। क्योंकि ब्रह्मा ने 5वें मुख से अहंकारपूर्ण वाणी बोली थी। जैसे ही सिर काटा गया, वह भैरव के हाथ से चिपक गया। क्योंकि ब्रह्मा के सिर का छेदन ब्रह्महत्या कहलाता है, इस पाप से मुक्ति के लिए भैरव को पूरे ब्रह्मांड में भिक्षाटन करना पड़ा। वे नगर नगर घूमते रहे, भिक्षा मांगते रहे, और जहां भी गए लोग भय से कांप उठे। आखिरकार जब वे काशी वाराणसी पहुंचे, तब वहां की धरती ने स्वयं कहा, ये भूमि स्वयं मोक्षदायिनी है, यहाँ भैरव के पाप का नाश होगा। काशी में पहुंचते ही ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, आज से तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे काल भैरव। तभी से वाराणसी में कोई भी व्यक्ति बिना भैरव बाबा की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता। जो भक्त सच्चे मन से काल भैरव का स्मरण करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, क्योंकि काल भी जिनके अधीन है वे है काल भैरव। जय श्री काल भैरव।